भगवान के मत्स्य के समान सुंदर नेत्र, विशाल ललाट, रसगुल्ले जैसे फूले फूले गाल, कपोल, और कहते हैं तोते जैसी सुंदर नासिका, बिंबा फल की तरह लाल लाल ओष्ठ का ध्यान करते हुए पहुंच गए। और जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे हैं वृंदावन, गोधूनी बेला है, ग्वारिया बनकर हमारे श्याम सुंदर गैया धोने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जैसे कृष्ण दर्शन हुआ, बस रथ से कूदे, चरणों से लिपट गए, झर 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 आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। प्रेमाश्रुओं से अक्रूर जी के चरणों को धोया और हृदय से लिपट गए। अक्रूर जी का स्वागत किया कृष्ण बलराम दोनों भैया ने, महल के भीतर लेकर आए। और कथा यही है कि सारी बात बता दी है अक्रूर जी ने कृष्ण को। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने स्वागत किया, भोजन कराया। कृष्ण ने कहा, चाचा जी ये षड्यंत्र की बात मुझे बताई सो तो ठीक है, मेरे बाबा और मैया को गलती से भी मत बताना, वरना घर की दहली पार करना असंभव हो जाएगा। मैया प्राण दे देगी लेकिन मथुरा जाने नहीं देगी। इसीलिए कृष्ण को जब ये बात पता चली, कंस ने बुलाया है यज्ञ के बहाने। भगवान की भी लीला है, और लीला श्री ठाकुर जी इस धराधाम पर लीला ही करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज रात्रि में अपनी पलंग पर आकर और हृदय बैठ रहा है। सोचते हैं अब तक मैया का मुख देखकर सोता था, मैया का मुख देखकर जागता था। चाचा जी ने तो कह दिया कि मथुरा जाना है, बस आज की रात्रि ही शेष है। इसके बाद मुझे अपनी प्राण प्यारी यशोदा मैया से दूर होना पड़ेगा। जब माँ अपने बच्चे से बिछुड़ती है तो उसका प्राण छटपटाने लगता है, और बच्चा भी जब अपनी माँ से दूर जाता है तो ऐसा लगता है उसकी दुनिया ही उससे दूर हो गई। माता पिता का प्रेम उतना तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। और जब वो दूर चले जाते हैं हमारी नजरों से, हमारे जीवन से, तब माता पिता की जब याद आती है तो हृदय फट जाता है, और उनकी कद्र हमें उसी समय ज्यादा समझ में आती है। इसीलिए कहती हूँ अपने माता पिता की सेवा करना प्यारे, जब तक समय मिला है। भगवान ने एक समय निश्चित किया है अपने माता पिता की सेवा करने का, उन्हें सुख देने का। समय पूरा हो जाएगा, या तो वो तुमसे दूर चले जाएंगे या तुम उनसे दूर चले जाओगे। माँ भी जल्दी से अपना रसोई का काम काज निपटा के सबको भोजन करा के और पलंग पर आती है। आज कन्हैया सोने का नाटक कर रहे हैं, नींद तो उड़ गई है। सवेरे रथ में बैठकर मथुरा जाएंगे, इस ख्याल से आज ठाकुर जी की नींद उड़ गई। मैया आई, अरे कनुआ बेटा नींद नहीं आ रही? नहीं मैया, तुम्हारी राह देख रहा था। लोरी सुनाओगी, कहानी सुनाओगी, फिर सो जाऊंगा तुम्हारी गोद में सिर धर के। मैया ने धीरे से कान में कहा, अरे कनुड़ा, आज तो तेरी यशोदा मैया तुझे लोरी सुना देगी, कल कौन सुनाएगा? जब तू मथुरा चला जाएगा फिर तुझे लोरी कौन सुनाएगा? कौन तुझे अपने आंचल में बिठाकर माखन खवाएगा? आपको पता है जब कन्हैया गैया के संग वृंदावन में गौचारण के लिए जाते थे, गौ चराने, ग्वाल वालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, तो मैया आरती का थाल सजा के और द्वार पर घंटों खड़ी रहती थी। मेरा कृष्ण आएगा। अरे ग्वाले आ गए,
बछड़े आ गए, गैया आ गई, पीछे ते हमारो लाला आतो होएगो, पीछे ते हमारो लाला आतो होएगो। आरती की थाल सजाती है माँ यशोदा और नंद भवन के द्वार पर घंटों खड़ी रहती है। ब्रजवासी आ गए, गाय लौट आई, पीछे से हमारो लाला भी हमारो कनुआ भी आतो होएगो। और थोड़ी सी देर हो जाए तो मैया का प्राण छटपटाने लगता था, इतनी देर कैसे हो गई, कब से गायों के पीछे ब्रज में घूम रहा होगा, वृंदावन में भूखा होगा। कृष्ण को एक छींक आ जाती, कभी ज्वर हो जाता तो मैया दुनिया भर के वैद्य और ज्योतिषी बुलाती। अरे मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है, कहाँ है गयो, कहाँ बात है गई। ये एक माँ का प्रेम, माँ की ममता। देखो माँ का प्रेम, माँ का प्रेम बेटे के हर चोट पर मरहम का काम करता है। जब चोट लगती है तो माँ की याद आती है, माँ होती तो मरहम लगा देती, अपनी गोद में अपने आंचल में सुला के सहलाती, थपकी देती तो मेरा सारा कष्ट, मेरा सारा दुख दूर हो जाता। इसीलिए एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सभी। माता पिता की सेवा कर लो, समय है, आपके माता पिता आपके साथ है तो खूब सेवा करो, कोई कसर ना छोड़ना कि उनके जाने के बाद तुम्हें याद आए तो रो पड़ो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया और वे चले गए छोड़कर। खूब सेवा करो अपने माता पिता की। क्यों? क्योंकि बाद में तो फ्रेम में ही रहना है, बाद में भी फ्रेम में मिलेंगे। जब तक तुम्हारी आंखों के सामने खूब सेवा। आज मैया को नींद नहीं आई, पलंग से नीचे उतरी और घुटनों के बल मुख छिपा के साड़ी का पल्लू मुख में डाल लिया, फपक कर रो पड़ी, हे विधाता, आज मेरा कृष्ण मुझसे दूर जा रहा है, ये यशोदा कैसे जिएगी अपने कन्वा के बगैर। लेकिन जब भक्त रोता है तो भगवान को सुनाई पड़ती है भक्त के रोने की आवाज। भगवान भी पलंग से कूदे, भागे और मैया यशोदा के पास आकर देखा कि मेरी माँ रो रही है। कृष्ण ने मैया को भैया भैया ऐसे लपक के अपने हृदय से चिपका लिया, गाल से गाल सटा लिया। मैया तू काहे को रोवे, परसों आ जाऊंगा मैया। अरे मेला घूमने बस 2 दिन की बात है, जा रहा हूँ, वैसे ही आ जाऊंगा भाग के, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। मेरी बुरी मैया अब अपने आंसू पोंछ ले। खुद तो साहस दे रहे लेकिन हृदय में ज्वाला जल रही है अपनी माँ को रोता देखकर। उन्हें पता है आज के बाद जब ये माँ मुझे नहीं देखेगी कैसे जिएगी मेरी माँ, लेकिन हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। जैसे तैसे रात्रि तो व्यतीत हुई, सवेरे हुआ, श्याम सुंदर ने स्नान किया, पीतांबरी पहनी और बस जाने की तैयारी। नंद बाबा और ब्रजवासी भी जब यह खबर मिली है तो सभी कहते हैं हम भी जाएंगे मथुरा, अपने कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, संग जाएंगे। और जब नंद भवन का द्वार खोला गया तो हजारों ग्वाले, ब्रजांगनाएं और गायें नंद भवन के द्वार पर खड़ी और पुकार रही हैं, हे कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ, हे कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ।
एक गोपी ने पांव ही पकड़ लिया। हे श्याम सुंदर, लगता है एक बार शिकायत कर दी थी यशोदा माँ से कि तुम्हारा कन्हैया बहुत उद्यमी है, हमारे मटके फोड़कर भाग जाता है, माखन बंदरों को लुटाता है। मैया ने कन्हैया तुझे दंड दिया इसीलिए रूठ कर जा रहा है, तेरे पाँव पड़ू, तेरे हाथ जोड़ू, हमें छोड़ कर मत जा प्यारे। एक गोपी ने तो कान पकड़ लिया, अरे कन्हैया तुझे तो पता है हम तुझसे प्रेम करती हैं, मैंने भी एक बार डांट खिलवाई थी तुझे मैया से कि ये कन्हैया बछड़ों को खूंटे से खोल देता है और ये गायों का सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, इसीलिए मैया ने डांट लगाई थी, दंड दिया था, इसीलिए लगता है तू नाराज हो गया और हमसे दूर चला जा रहा है, क्षमा कर दे हे कृष्ण, क्षमा कर दे। भगवान ने कहा मेरी गोपियों तुम सदा मेरे हृदय में रहे, हृदय में हो और सदा सर्वदा मेरे हृदय में रहोगी, कभी भी तुम मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकती, तुम सब मेरी प्रेयसी हो। अधीर मत बनो, मैं शीघ्र लौटकर आऊंगा, मैं शीघ्र लौटकर आऊंगा, बस 2 दिन में घूम फिर कर आ जाऊंगा। कन्हैया ने ग्वालों से कहा अरे मधु मंगल मन सूखा, इन गायों का ख्याल रखना, ये गाय मेरा मुख देखकर दूध देती है, कहीं मेरी याद में ये भूखे ना रह जाए, कहीं मर ना जाए, इन्हें भोजन देना, चारा देना, जल पिलाना, ये मेरी प्राण प्यारी गौ माता है, कहीं इन्हें मेरे वियोग में कष्ट ना हो जाए, मेरा मुख देखकर ये दूध देती है, इनका ख्याल रखना। ब्रजवासियों से गौ सेवा के लिए श्री ठाकुर जी निवेदन करते हैं, गौ सेवा करना मत बंद करना। अब मैया कटोरी लेकर खड़ी है माखन का कनुआ, एक बार अपने मैया के हाथ से माखन खा ले, और मैया बड़े प्रेम भाव से माखन जी रथ तैयार है। ठाकुर जी अब रथ पर बैठते हैं, इधर श्री जी एकांत में वृक्ष के नीचे मौन है, स्तब्ध है, क्या कहूं, अपने प्राण प्यारे के कर्तव्य पथ का बाधा भी नहीं बन सकती, और वे जा रहे हैं, उनके बिना, कृष्ण दर्शन के बिना कैसा जीवन होगा। श्री जी के इस विरहावस्था का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। श्री ठाकुर जी ने प्रणाम किया, अपनी बंशी सौंप दी, चरणों में निवेदन किया किशोरी जी अब आगे की लीला की आज्ञा दे, आप कहे तो मैं ना जाऊं। किशोरी जी ने कहा जब मन बना लिया है प्यारे तो अब मैं कैसे मना करूं, जाइए, आपके कर्तव्य पथ का मैं कंटक नहीं बनना चाहती। और भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, देखो भाई राधा रानी प्रेम की धारा है, और बिना राधा रानी का आश्रय लिए प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्याम सुंदर भी राधा रानी से मिलने के लिए तरसते हैं, अगर आप कृष्ण से मिलना चाहते हो तो राधा नाम का आश्रय लो, बिना राधा नाम का आश्रय लिए कृष्ण नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर एक